पार्टनरशिप में, इस गठबंधन में और भी किरदार हैं। मतलब सीट शेयरिंग इस समय आप लोगों के लिए सरदर्द है या आप लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल से हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी ऑन, वो तो ऑलरेडी प्रोसेस ऑन है और मुझे नहीं लगता है कोई ज्यादा अभी बात रहेगा। हम लोग अभी लोकसभा का चुनाव लड़के भी आए तो कहाँ कोई चर्चा भी, उसका भी एक सामने में आपके है, 1 साल पहले ही तो लड़े हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई विवाद है। पर्पस है सरकार चुनाव जीतना, वो क्लैरिटी सबको है और सबका अपना अपना स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये विवाद होगा और दशहरा के बाद जल्दी ही आपको इसका सूचना भी मिल जाएगी। एक चीज जिसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता है वो है नीतीश जी की सेहत। क्या उनकी सेहत के बारे में आप कहेंगे? मुझे लगता है आज हो गया तारीख 29 जी। पिछले 6 दिन से मैं नीतीश जी के साथ जा रहा हूं, खुद मैं भी गया हूं और हम लोग 11 जिला गए बिहार का, क्रिस क्रॉस, कटिहार भी गए तो रोहतास भी गए, भागलपुर भी गए तो इस एरिया में गोपालगंज भी गए और सुबह 9:30 निकलते हैं और 4 बजे, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है और उनका 11 जगह जिला में जाना, मीटिंग करना, जो उनका योजना है उसको मॉनिटर करना, उद्घाटन करना। मुझे लगता है जितना वो एक्टिव अभी हैं, हाँ, ये तो सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है ना, ये तो कोई ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, तो कोई मुद्दा नहीं मिलता है। एज का तो सब पे कुछ न कुछ वो रहता है। हम लोग कितना चीज कभी कभी बात करते हैं और सामने में कोई आता है, चेहरा याद रहता है और स्लिप कर जाता है, वो तो कोई वो नहीं है, लेकिन पूरा एक्टिव है, पूरा फील्ड में घूम रहे हैं, पूरा चुनाव कैंपेन में रहेंगे और कैंपेन में ही नहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार भी बिहार में बनेगी। पिछली बार तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी काफी स्ट्रांग फाइट में रही थी और कई विश्लेषक ये भी मान रहे थे कि वो सरकार बना सकते हैं। नतीजे बहुत बड़ा क्लोज सा एक उनका फिगर सामने देते हैं। इस बार आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को लोग, पिछली बार भी ऐसा नहीं था, जो भी असेसमेंट पिछली सिंगल पार्टी एटलीस्ट, मतलब हाँ, पिछली बार भी रिजल्ट को विश्लेषण कीजिए, जो अभी आपने कहा कि इस अलायंस में कंफ्यूजन रहा शुरू में, हम लोगों के तरफ साइड में वो कंफ्यूजन नहीं रहता और तो वो नंबर नहीं आता उनका, बिल्कुल नहीं आता। और हाँ, मुझे लगता है कि लोकसभा का रिजल्ट तो लास्ट अभी रिजल्ट हुआ है ना, उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ यहां पर 5 बाय इलेक्शन हुआ। मुझे लगता है 1 या 2 जगह हम लोग थे, एक ही जगह साइड थे, सारा बाय इलेक्शन एनडीए जीता। 1 सीट हम लोग जीते गया में, वो सीट हम लोग 30 साल से नहीं जीते थे, 30 इयर्स से नहीं जीते थे, वो सीट हम लोगों ने चुनाव जीता है। तो ये भी तो एक रिफ्लेक्शन है, ये ग्राउंड में लोग क्या सोच रहे हैं। अब कोई वहां नहीं जाना चाहता, जो टेस्ट कर चुका है लोग, और इंडिविजुअल आदमी कुछ बेटर बात कर सकता है, लेकिन पूरा जो लॉट है वहां पर, जो समर्थक है, जो नेता है, सब तो वही है। तो कहां कौन कल्चर बदल जाएगा वहां? उसी से तो बिहार, उसी दौर से तो बिहार निकला है। अब कहां कोई जाना चाहेगा वो? हमको लगता है बहुत अच्छा कुछ भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में उनका। कंपटीशन नहीं लग रहा है कहीं से भी। हर एक चुनाव को कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन पब्लिक का मैं जो मूड देख रहा हूं, मैं कहा ना, मैं 11 मीटिंग से आया हूं, 11 जिला से आया हूं और हर एक जगह एक बड़ा सरप्राइजिंग है। मैंने आप लोगों को भी जानकारी रहे, थोड़ा जब भी घूमे तो जरूर देखिएगा, कोई मीटिंग ऐसा नहीं है मैं जो गया हूं नीतीश जी के साथ जिसमें 60% पार्टिसिपेशन महिलाओं का नहीं। ये जो सोशल जस्टिस की बात होती है सिर्फ, और जेंडर जस्टिस कोई नहीं बोलता है, सोशल जस्टिस सब बोलता है। आज जेंडर जस्टिस जो बिहार में 20 साल में हुआ है, वो तो कोई कास्ट लाइन पे हुआ नहीं, सबके लिए हुआ है। 60% हमारा एनडीए का रैली होता है, जहां 10-20 महिलाएं आती थी, अगर 5000 का भीड़ है तो 3000 महिलाएं हैं उसमें। इस इलेक्शन में वॉच कीजिएगा इसको। ये तो पहले भी जो वोट पड़े हैं उससे अपने आप में वो सर्वे का नतीजा आ चुका है कि बहरहाल
इस बार हर बार की तरह बिहार का चुनाव दिलचस्प तो जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी Thank you. आपका सब सवालों के जवाब देने के लिए।